स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरगर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखेंगे। इन सब के 10 के 10 है। इन 10 के हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। अब इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जो तरीका है जिसके थ्रू हम करेंगे वो है प्रीफिक्स। ठीक है जी, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ठीक है जी, प्लस प्रीफिक्स के बाद है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है जी, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है जी, सेकेंडरी सफिक्स। अब इनमें क्या क्या है ये आपको याद होना चाहिए कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं, वर्ड रूट किसको कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं और सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब ये है कि कार्बन के नंबर कितने हैं। हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि अगर कार्बन का नंबर 1 है तो उसको क्या कहेंगे, बी। ठीक है, कार्बन का अगर नंबर 1 है तो हम क्या कहेंगे, बी। और अगर कार्बन के नंबर 2 है तो क्या कहेंगे, बी। और कार्बन के नंबर 3 है तो क्या कहेंगे, प्रो। ठीक है, कार्बन अगर 4 है तो क्या कहेंगे, ब्यूट। इसी तरह अगर कार्बन 5 है तो हम क्या कहेंगे, पेंट। ठीक है जी, और कार्बन अगर 6 है तो क्या कहेंगे, हेक्स। ठीक है जी, और अगर कार्बन 7 है तो क्या कहेंगे, हेप्ट। इसी तरह अगर कार्बन 8 है तो क्या कहेंगे, ऑक्ट। ठीक है, और अगर कार्बन 9 है तो क्या कहेंगे, नैनो। ठीक है, और अगर कार्बन है हमारे पास 10 तो क्या कहेंगे, डीका। तो वर्ड रूट में हम नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 1 होगा तो मीथ, 2 होंगे तो ईथ, 3 होंगे तो प्रो, इस तरह आखिर तक 10 तक। ठीक है, आगे भी आप याद कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड रूट। फिर हमारे पास है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये है कि बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्डिंग है वो सिंगल है। सिंगल होगी तो क्या कहेंगे, एन। सिंगल होगी तो क्या कहेंगे, एन, यानी अल्केन फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है। और अगर डबल बॉन्डिंग है तो हम क्या कहेंगे, ईन। क्या कहेंगे, ईन। इसका मतलब क्या है कि अल्कीन फैमिली से इसका ताल्लुक है। लेकिन अगर जो बॉन्डिंग है वो है 3, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, आइन है। क्या कहेंगे, आइन है। और उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हम क्या कहेंगे कि वहां हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या करते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से हैं, बस ये एन, ईन और वाइन। ठीक है, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। आगे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आएंगे, जैसे अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, फेनॉल है, केटोन है, एल्डिहाइड है, ईथर है, वगैरह वगैरह। तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप हम वहां पर लगाकर जो है वो करेंगे। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है और प्रीफिक्स में क्या होता है। प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, अल्काइल। क्या लिखते हैं, अल्काइल। जैसे अगर मीथेन है, क्या है, अगर मीथेन है, जैसे ये है CH4 मीथेन है, तो इस मीथेन में से हम अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल। जिसको हम R से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3। तो ये मीथेन था तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दे, जिस तरह ये है, अगर इथाइल हो तो इथाइल में अगर हम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, C2H6। तो अगर मैं इसकी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने का हमारे पास जो नाम है उसका क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। वो मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है। तो ज्यादातर प्रीफिक्स में क्या होगा, या मिथाइल होगा हमारे पास, जिसको हम लिखते हैं CH3 के साथ, या हमारे पास इथाइल होगा जिसको हम लिखते हैं C2H5 के साथ। तो इस चीज को अगर हम याद करेंगे तो हम आसानी के साथ किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो वर्ड रूट है उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें हम देखेंगे कि कार्बन की बॉन्डिंग क्या है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। और जो प्रीफिक्स है उसमें हम देखेंगे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, वगैरह वगैरह जो भी। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसमें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप में, जैसे अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ईथर है, वगैरह वगैरह, या अल्काइल हैलाइड है, तो
तो वहां पर जो है वो हम वो भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ तक अगर हम ये चीज को इस्तेमाल करें तो हम आसानी से इसको कर लेंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल है 3 मिथाइल हेक्सेन। अब हमने इसका स्ट्रक्चर लिखना है, किसका? 3 मिथाइल हेक्सेन का। तो यहाँ से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से इसको देख लें। ये सपोज करें मुझे लिखना है 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन का जो है मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। 3 मिथाइल, ठीक है, और हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। जब हमने ये लिखा, अब मैं चाहता हूँ इस नंबर 1 का जो है मैं जो है वो लिखूं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखना है हेक्स को। इसको देखना है हेक्स को। जब हमने हेक्स का नाम लिखा तो हेक्स का मतलब क्या है कि कितने कार्बन होंगे? 6। कितने कार्बन होंगे? 6। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? 6। 6 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो बनाए सबसे पहले हम 6 कार्बन बनाए। ये हमारा एक कार्बन, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 कार्बन हमने बना दिए क्योंकि हमारे पास हेक्स है और साथ क्या है? ANE। ANE, जब ANE आ जाएगा तो इसका मतलब है क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो देखें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, 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 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि ये हेक्स है तो उतने कार्बन हमने लिखे, और N है तो सिंगल बॉन्ड है तो सारों के साथ एक एक हमने बॉन्ड कर दिया। अब आप नंबरिंग चाहे यहां से नंबरिंग करें चाहे यहां से नंबरिंग करें, क्योंकि जहां से भी आप नंबरिंग करेंगे, जैसे यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम क्या करते हैं नंबरिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें। तो जहां से भी आप नंबरिंग करेंगे तो जो 3 नंबर है, कौन सा नंबर? 3 नंबर, वहां पर हम क्या अटैच करेंगे? मिथाइल। क्या अटैच करेंगे? मिथाइल। यहां से 3 नंबर ये बन रहा है तो हम लिखेंगे यहां पर क्या है? ये क्या है हमारे पास? मिथाइल है CH3। वैसे अगर आप यहां से भी करते तो यहाँ आपका 3 नंबर होता और यहाँ आप लगाते। जहां से आप नंबरिंग करते हैं वहां आप जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। अब हमने और कुछ नहीं करना है, अब इनकी हमने वैलेंसी जो है वो पूरी करनी है। जैसे ये एक कार्बन है, इसका एक कार्बन यहाँ अटैच है तो बाकी यहाँ पर कितने बच गए? 3 बॉन्ड ये बनाएगा। इसके 2 बॉन्ड पहले से बने हुए तो बाकी कितने बचे? 2। इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए तो बाकी 2 इसके कम है। इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 इसके जो है CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ होगा CH3। तो और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन हमारे पास क्या है? टेट्रावैलेंट है, तो इसलिए हमने सारे बॉन्ड जो है उसके बना दिए। एकदम आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि नंबर क्या है मॉलिक्यूल का, वो है हेक्स। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन। 6 कार्बन हमने लिख ली। फिर N का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है तो सारों के साथ सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई 3 मिथाइल, यानी जो 3 नंबर है कार्बन का उसके साथ क्या अटैच है? मिथाइल। हमने वो मिथाइल लगा दिया। और उसके बाद कार्बन की जो वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, यदि एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है तो उस हिसाब से हमने उसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इस हिसाब से ये जो है हमारा पहला जो है वो हो गया। ये जो पहला जो है वो हमारा हो गया। अब हम जो है वो दूसरा करेंगे। तो ये तो हमने कर लिया, अब दूसरा करते हैं। तो इसको मैं ऊपर से मिटाता हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि ये हमने कर लिया। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको मिटाकर यहां लिख रहा हूं दूसरा। ठीक है, तो अब जब मैं दूसरा लिख रहा हूं तो उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? वो है ये 2 3 और डायमिथाइल और पेंटेन। 2 3 डायमिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 3 डायमिथाइल पेंटेन। जब 2 3 डायमिथाइल पेंटेन है तो आगे मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये तो हमने कर लिया था। अब 2 3 डायमिथाइल पेंटेन, यहां भी आप देखें पेंट का मतलब है, मैंने पहले ही कहा कि आपने इस चीज को देखना है। यहां पर है पेंट। क्या है? पेंट। पेंट का मतलब है कि कार्बन के कितने तजाद होंगे? 5। कार्बन के कितने तजाद होंगे? 5। तो आइए 5 कार्बन देखेंगे। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। कितने कार्बन हमने बना दिए? 5। अब इन पांचों कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या है? N। N का मतलब क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो बनाओ सिंगल बॉन्ड, इसका भी सिंगल बॉन्ड,
इसका भी सिंगल बॉन्ड और इसका भी सिंगल बॉन्ड। 5 कार्बन और पांचों के पांचों क्या सिंगल बॉन्ड। अब अगर आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन कहां पर 2 पर भी और 3 पर। कहां पर 2 पर भी और 3 पर। नंबर दूसरे कार्बन पर और नंबर तीसरे कार्बन पर क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाई। इसलिए हमने इसको क्या कहा, डाई। अगर 3 मिथाइल अटैच होते तो कहते हैं ट्राई, अगर 4 होते तो हम कहते हैं टेट्रा। तो इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम किसी से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ से नंबरिंग दें चाहे यहाँ से नंबरिंग दें, जहाँ से भी नंबरिंग दें। जैसे हम यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 नंबर है, उसके साथ क्या अटैच है, मिथाइल है, और 3 के साथ भी क्या अटैच है, मिथाइल। तो यहाँ हम अटैच करेंगे मिथाइल ग्रुप और इसके साथ भी क्या अटैच करेंगे, मिथाइल। तो इसका मतलब क्या है कि 2 कार्बन के साथ और 3 कार्बन के साथ क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हमें और कुछ नहीं करना है, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। ये जो कार्बन है इसका एक मान बना हुआ है, तो बाकी 3 बचे तो H3 लिखेंगे। ये जो कार्बन है इसका एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो इसके बाकी 2 बचे, तो H2 हमने लगा दिया। इस तरह इस कार्बन का भी ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है, 3 इसके बॉन्ड बने हुए हैं। यदि एक बॉन्ड दूसरा और तीसरा, तो सिर्फ एक बॉन्ड रहता है, तो वो हम हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे। और यहाँ आ जाओ, इसका भी ऐसे है, यहाँ भी इसके साथ हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। और यहाँ आ जाओ, इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे, कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इस तरह ये जो H है यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये जो H है यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये जो H2 है वो H यहाँ भी लगा सकते हैं और आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या देखना है कि पेन कि कितने बॉन्ड कार्बन के कितने हैं, दूसरा N देखना है कि इन है या N है या आइन है, वो देखेंगे। और उसके बाद जो हम देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप कहां अटैच है, दूसरे के साथ या तीसरे के साथ, और जितने अटैच है वहां लिखेंगे और फिर इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। तो इस तरह हमने अब ये दूसरा भी जो है वो कर दिया, दूसरे के लिए हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। ये नेम हमें मिले हुए हैं, हम उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलास लिख रहे हैं। अब हमारे पास है तीसरा, देखें कि 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो देखें अगर 2 3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन है तो वो हम किस तरह बनाते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं किस तरह हम जो है बनाते हैं 2 3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो अब जो है वो हमारे पास तीसरा है, वो क्या है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल और हेप्टेन, ठीक है। अगर हेक्स होगा तो कार्बन कितने होंगे, 6। हेक्स था तो कार्बन कितने थे, 6। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेप्ट जब आएगा तो उसका मतलब है कि कार्बन कितने हो जाएंगे, 7। तो हमने 7 कार्बन लिखे, तो लिखे भाई एक कार्बन, ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरा कार्बन, ठीक है जी। और उसके बाद ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, और ये 7। तो 7 कार्बन हमने लिख दिए, क्योंकि ये कितने हैं, हेप्ट। और इन हेप्ट के साथ क्या है, ND यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सबके साथ सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब अगर आप देखिए कि ये क्या है कि 2 3 और 4 के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो सपोज करें अगर चेंज यहां से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर वहां से करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, आप जहां से भी चाहे कर सकते हैं। तो 2 कार्बन के साथ भी मिथाइल है, तो इसके साथ भी मिथाइल ग्रुप लगा देंगे यानी CH3। 3 के साथ भी हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे यानी CH3, और 4 के साथ भी हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे यानी क्या, CH3। अब हम सिर्फ इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी खाली है, तो हम इसके साथ लगा देंगे H3। क्या लगा देंगे, H3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं कि ये H, ये नीचे H और ये ऊपर H, इस तरह से भी हम इसको
लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ, एक ये और एक नीचे, तो यहाँ हम इसका एक बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन के साथ। अगेन इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हैं तो इसका भी एक बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, तो इसका भी एक बॉन्ड बचा हाइड्रोजन के साथ। इसके 2 बॉन्ड हैं, इसके कितने हैं 2, तो 2 बॉन्ड चाहिए, तो एक नीचे हाइड्रोजन एक ऊपर हाइड्रोजन। आप साथ में भी लिख सकते हैं CH2, ठीक है, तो इसका भी एक बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड ऊपर। यहाँ इसके 3 बॉन्ड रहते हैं तो एक ये और एक ये। इसी तरह ये जो फार्मूला हमने लिखा, तो इस फार्मूले का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है 2,3,4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन का। कैसे हमने लिखा, सबसे पहले हमने वर्ड रूट हमें पता हो कि हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन, 7 कार्बन। फिर दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल है, तीसरे के साथ मिथाइल है और चौथे के साथ मिथाइल है, तो मिथाइल कितने हुए 3, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया, ट्राइमिथाइल। क्या नाम दिया, ट्राइमिथाइल। और उसके बाद बाकी के साथ हमने हाइड्रोजन लगाकर उन कार्बन की वैलेंसी को हमने पूरा कर दिया। तो इसी तरह ये तीसरा भी हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाएंगे, अब जो हमारे पास है वो क्या है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो आइए जरा इसको बनाते हैं, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं भाई, इसमें कौन सा मुश्किल काम, आसानी से आप अगर इसको देखते जाए, एक भी आपको समझ आ जाए तो सारे आपको समझ आ जाएंगे। वो क्या है, नंबर 4 जो है हमारे पास वो क्या है, 3 इथाइल और 2 मिथाइल और हमारे पास क्या है पेंटेन। तो अगेन वही कांसेप्ट है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेंट। तो पेंट जो है वो वर्ड रूट है, वर्ड रूट कार्बन 4 मतलब ब्यूट और कार्बन 5 मतलब पेंट। तो हमने कितने कार्बन बनाने हैं, 5, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इन पांचों कार्बनों के साथ अगर देखें तो बॉन्डिंग क्या है, एन यानी सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है तो बनाएंगे ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पेंट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर है 3 इथाइल, इथाइल मैंने पहले ही लिखा हुआ है, तो इथाइल को किस तरह लिखेंगे, C2H5, किस तरह लिखेंगे, C2H5, या इसको एक और तरीके से लिखते हैं CH3 और CH2। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3 और CH2। तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो यहाँ पर जो है वो 2 पर मिथाइल है, नंबर 2 पर मिथाइल है और 3 पर क्या है, इथाइल। सपोज करें यहाँ से हम लिख कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5, तो 2 पर हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, 2 पर हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। ये हो गया हमारे पास मिथाइल। और 3 पर हम क्या लिखेंगे, इथाइल, 3 पर हम क्या लिखेंगे, इथाइल। क्या हो जाएगा, CH3 के बजाय अब क्या होगा, C2H5, क्या हो जाएगा भाई, C2H5। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 पर तो आ गया मिथाइल और नंबर जो है वो 3 पर आ गया इथाइल। लेकिन जब हम नेम लिखते हैं तो जब यहाँ पर देखेंगे आपने जब नेम लिखा है तो पहले क्या लिखा है आपने, इथाइल, और बाद में क्या लिखा है, मिथाइल। वो हम इसलिए लिखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ई आता है फिर बाद में एम आता है, तो नेम लिखने में पहले हम इथाइल लिखेंगे और बाद में हम एम लिखेंगे, ठीक है। बाकी वैसे का वैसा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 नंबर पर क्या आ गया, मिथाइल, और 3 नंबर पे क्या आ गया, इथाइल। तो ये हमारे पास नंबर 2, ये 1, ये 3 और ये 4 और ये 5। अब इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके साथ H लगा दें, ये दूसरा H लगा दें, ये एक H होगा। अब इसके 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, बाकी इसके साथ क्या लगा दें, एक H, इसके साथ भी एक H लगेगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड हो जाएंगे और इसके साथ 3 बॉन्ड, ठीक है। तो आप इसको खोलकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास CH3, ये CH2, ये CH, ये भी CH और ये CH3। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसी तरह हमने 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन को भी हमने कर दिया। लेकिन यहाँ ये याद हो कि नाम लिखने में इथाइल पहले, क्यों इथाइल पहले, क्योंकि ई जो है वो एम से पहले आता है, मिथाइल में एम आएगा, इथाइल में ई आएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इसका चौथा जो हो गया, पांचवा का, ठीक है। अब पांचवें से जो है वो अब देखेंगे कि उसमें जो अब फंक्शनल ग्रुप है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये चौथा हमारा हो गया।
पांचवा देखिए, नंबर पांचवा, वो क्या है? 3 हेप्टीन। अब क्या है? हेप्टीन। तो अभी तक हम जितने भी किए वो थे एन, ए एन ई, यानी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है? ई एन ई, इसका मतलब है डबल बॉन्ड। और हेप्ट का क्या मतलब है? हेप्ट का मतलब है कि 7 कार्बन। कितने कार्बन? 7 कार्बन। तो ये आपको याद होंगे तभी आप आसानी से कर लेंगे। 7 कार्बन तो लिखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 कार्बन हमने बना दिए। अब यहाँ सबसे पहले इन को देखें, और इन का अटैच है 3 के साथ, इन का अटैच है 3 के साथ। यहाँ पर प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, प्रीफिक्स यहाँ पर है ही नहीं। प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स तो है ही नहीं, 10 में किसी में भी नहीं। तो 3 के साथ अगर यहाँ से नंबरिंग करें, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से नंबरिंग करें। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 3 होगा, और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 3 होगा। 3 जो नंबर है वहां पर डबल बॉन्ड है, वहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। 3 पर डबल बॉन्ड, बाकी सारों के साथ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, 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 और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन लोगों को अब हम फिल करेंगे, इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। देखिए किस तरह, जैसे ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी कितने बॉन्ड बचे? 3। तो ये हमने H3 लगा देंगे। ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड है, बाकी कितने बचे? 2। तो ये हमने 2 बॉन्ड और लगा दिए H के साथ। ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड यहां लगे हुए हैं और एक बॉन्ड यहां लगा हुआ है, तो बाकी सिर्फ एक बॉन्ड बचा। H यहां पर लिखने, यहां पर लिखने। इसी तरह ये जो कार्बन है इसका भी एक बॉन्ड यहां है और 2 बॉन्ड यहां है, तो इसको इसके साथ भी हम H लगाएंगे। अगर ये जो कार्बन है एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, तो इसके कितने बचे? 2। एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां। अगर इसके 2 है, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, और इसके क्या? एक बॉन्ड दूसरा और तीसरा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई CH3 लिखे, CH2 लिखे, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कार्बन गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से नंबरिंग हम करेंगे 1 2 और 3। तो ये 3 पर क्या है? पेट्रोल मास। तो यहां पे नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3, नाम ही दें, तभी हम समझ जाएंगे कि ये जो चीज है वो कहां पर अटैच है? 3 के साथ, क्योंकि यहां पर वो उसने बताया कि हेप्टीन जो है वो किस पे है? 3 पर। तो इसी तरह ये हमारा जो है 5वां भी हो गया। अब हम छठा सवाल करते हैं, वो है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो आइए जरा, हमारे पास क्या है भाई? नंबर चौथा जो है वो गया हमारा पास छठा। 2 मिथाइल और 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब यहां देखें कि इससे पहले जो हमने किए थे उनमें हम जो नंबरिंग कर रहे थे वो नंबरिंग कर रहे थे अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स के, प्रीफिक्स का नंबर करीब हो, ठीक है। लेकिन अब जब हम नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे कि इन का नंबर करीब हो, सबसे पहले इन का नंबर। तो देखिए जैसे यहाँ पर है ब्यूट, अब ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन, कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो बताएं 1 2 3 4, और पहले ही कार्बन इस पर, पहले कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ सिंगल और यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 पर लिखना है, यहाँ पर क्या है? 2 पर लिखना है। अब नंबरिंग हम यहाँ से नहीं कर सकते, जैसे यहाँ है 1 और 2, तो यहाँ पर 2 मिथाइल होगा, लेकिन ये गलत होता है। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ पर जो है अल्कीन जो है या डबल बॉन्ड का जो नंबर है उसका कार्बन जो है वो पहले आए। तो यहाँ से हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 आएगा, 1 और 2, तो यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो नंबर होगा फिर तीसरे पे आ जाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 2 पर हम क्या अटैच करेंगे? मिथाइल। 2 पर हम क्या अटैच करेंगे? मिथाइल। अब देखिए कि ये 2 बार बन गए हैं, तो इसके बाकी 3 बार कम है, तो लिखेंगे CH3, और इसके 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 4 कंप्लीट है।
अब इसका एक बॉन्ड यहाँ तो दो रहते हैं, तो एक H आप ऊपर लिखिए, एक H नीचे, या H2 कर दे जैसे आपकी मासी, और इसके भी जो है वो तीन रहते हैं तो हम लिखेंगे CH। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि नंबरिंग जो है वो वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड जो है इन जो है वो करीब आए, दूर ना हो। वरना अगर हम मिथाइल को देखेंगे तो मिथाइल तो दो यहां से भी आ सकता था, लेकिन हमने यहां से किया ताकि डबल बॉन्ड जो है उसका नंबर पहले आए। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये छठा सवाल भी कर दिया। अब हम सातवें की तरफ बढ़ते हैं। सातवां सवाल जो है वो हमारे पास क्या है, जरा उसको देखें। सातवां सवाल, ठीक है, सातवां सवाल जो है वो भी बहुत आसान है, इजी है। वो है हमारे पास के 1,3 पेंटाडाइईन। 1,3 पेंटाडाइईन, 1,3 पेंटाडाइईन। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास है पेंट या पेंटॉल, ठीक है। अब पेंटा जो है वो हमारे पास कितने नंबर को कहते हैं, कार्बन के 5 नंबर को। 5 नंबर आप बनाएंगे कार्बन के, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5 कुछ भी है, 5 कार्बन। अब यहाँ देखें कि जो नंबर 1 है और नंबर 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, मिथाइल नहीं है, लेकिन क्या है, नंबर 1 और नंबर 3 के ऊपर इसने क्या दिया है, इन। क्या दिया है, इन। अब यहां से आप जहां से नंबरिंग करें कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग करें चाहे यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3, यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3, तो कोई इसमें मसला नहीं है, यहां से नंबरिंग करो या वहां से। तो यहां पर जो है 1 के साथ भी डबल बॉन्ड है और 3 के ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये चीज कि 1 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है और 3 के ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड, 3 के ऊपर डबल, बाकियों के साथ सिंगल बॉन्ड, बाकियों के साथ क्या, सिंगल बॉन्ड। अब हम बैलेंसिंग पूरी करेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया तो अब यहां पर जो H2 आएगा, क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड यहां है, बाकी 2 बचे। इस कार्बन का एक ये है और 2 ये है, तो सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। अगर इस कार्बन के भी 2 ये है और एक ये है, तो इसका भी एक हाइड्रोजन के साथ। अगर इस कार्बन का भी एक ये है और 3 यहां है, तो इसका भी एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसके कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड, H3, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हमने लिख दिया 1,3 पेंटा, 5 कार्बन है और 1,3 क्यों लिखा, क्योंकि 1 और 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, 3 है। डाई हम इसलिए कहते हैं कि 2 मरतबा इसमें डबल बॉन्ड आया है, इसलिए हम डाई। 3 मरतबा होता तो ट्राई कहते, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो है वो सातवां भी हो गया, 1,3 पेंटाडाइईन, ठीक है। अब हम इसका आठवां करते हैं, बाकी 3 रहते हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ी भी तवज्जो अगर आप देखेंगे तो देंगे तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स अगर आपको पता है तो आसानी से किसी का भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं और नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें अभी जो हमारे पास है वो है क्या, 1 हेक्सेन और 3 वाइन। आठवां देखें, 1 हेक्सेन और 3 क्या है, वाइन। अब यहां देखिए कि वाइन आ गया, वाइन आने का मतलब ये है कि नंबर क्या आएगा, नंबर हमारे पास अब ट्रिपल बॉन्ड भी है। और यहां पर देखें कि हेक्सेन है, तो हेक्सेन का मतलब है कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। इससे पहले जितने भी हमने सवाल किए उनमें जहां पर सिंगल बॉन्ड था या डबल बॉन्ड था, अब यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इस चीज को, वर्ड रूट इसमें क्या है, एक्स का मतलब क्या है कि हमने 6 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां जो देखेंगे कि जो करीब कौन सा है, जो भी करीब होगा उसको हम जो है वो नंबर देंगे, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो नाम हम उस हिसाब से लिखेंगे, जो डबल बॉन्ड पहले आएगा उस पर हम जो है पहला उसका नंबर देंगे। लेकिन यहाँ तो मुझे डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखना है, तो ये 1 कार्बन है या ये 1 कार्बन है, आप इससे भी करें, अगर इससे करेंगे तो ये 1 कार्बन और यहाँ से करेंगे तो ये 1 कार्बन, तो चेन जहाँ से भी आप लें, तो मैं अगर इसको 1 कार्बन कहूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो ये 1 पर डबल बॉन्ड, ये 2 और ये 3, तो 3 पर डबल बॉन्ड नहीं है, 3 पर क्या है, वाइन है,
यानी ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये चीज आप दे देंगे कि 1 पर क्या है डबल बॉन्ड है और 3 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप यहां से करते तो यहां पर डबल बॉन्ड लिखते और यहां पर अगेन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। आगे देखें, अब हम इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। जैसे ये जो कार्बन है दो यहां बने हुए हैं, बाकी सिर्फ क्या है और बीच में सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे तो इसके दो बन गए। अब यहां देखें कि ये कार्बन जो है दो बॉन्ड यहां बने हुए हैं, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, तो नीचे हम सिर्फ एक बॉन्ड लिखेंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का एक कार्बन तो यहाँ बना हुआ है और 3 कार्बन यहाँ बना हुआ है, तो अब हम वो कुछ नहीं करेंगे, ये भी है इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर इस कार्बन को भी देखिए एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है 3 यहाँ, तो इसमें भी कोई फिर हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कार्बन है एक यहाँ, तो इसके हम 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसके हम 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे। तो इस हिसाब से इसका नाम बन जाएगा 1 हेक्सेन और 3 बाइंड। तो कैसे हमने किया, सबसे पहले वर्ड रूट देखा कि कार्बन के नंबर क्या है हेक्स है, इसका मतलब है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन लिखे 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर पर क्या है हेक्सीन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। वाइन का मतलब है तीसरा कार्बन और तीसरे कार्बन पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने वैलेंसी पूरी कर दी जो कार्बन की है टेट्रा हेड्रल। तो अब हम चलते हैं हमारा जो है सेकंड लास्ट यानी 9th वाला, उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो 9th वाला जो है वो देखें कि 9वां नंबर जो हमारा आज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसके बाद बस आखिरी है और ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला वाली एक्सरसाइज जो है वो खत्म। तो 9वें नंबर पे देखिए, नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्या है 1 3 पेंटॉन डाई आइन। तो यहां देखें कि यहां पर अब आइन अकेला आया है, यानी यहां पर ना ट्रिपल डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है, ओनली ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन है क्या वर्ड रूट अगर देखें तो वर्ड रूट यहां पर है पेंटा। पेंटा का मतलब क्या 5 कार्बन, तो लिखिए एक कार्बन दूसरा तीसरा चौथा और 5। बहुत ही आसान है, जिस तरह एबीसी अगर आपको आ जाए तो सारी की सारी आप जो है वो अल्फाबेट याद कर लेते हैं और वर्ड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ भी इसकी अगर एबीसीडी आपको आ गई ऑर्गेनिक तो सारे के सारे आ जाएंगे, ना भी आए तो इनकी प्रैक्टिस करें तब भी आपको आ जाएंगे कि भाई पेंटा का मतलब है कि 5 कार्बन। अब 5 कार्बन में देखें कि 1 और 3, 1 और 3 के साथ क्या है डाइईन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है और ये 3 है इसके साथ भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी है, और उसके बाद बाकी के साथ क्या होगा सिंगल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी पूरी करें, जैसे इसके साथ H आएगा, ठीक है। अब इसके तो चारों पूरे हैं, इसके भी चारों पूरे हैं, इसके भी चारों पूरे हैं। देखिए इस कार्बन के 3 ये एक ये चारों, इस कार्बन के 3 ये एक ये चारों और इस कार्बन के 3 ये एक ये चारों, तो इसका मतलब है कि बाकी क्या बचेगा ये, तो इसके साथ क्या जाएगा CH3, क्या जाएगा CH3। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया 1 3 पेंटा डाइईन। नंबर आप लगाना चाहें तो नंबर लगा देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है 1 से शुरू। अगर वहां से क्या होता तो यहां से ट्रिपल बॉन्ड यहां होता और यहां तो ऑटोमेटिकली 3 पर आ जाता। तो अब हम इसका लास्ट कर रहे हैं 4 हेक्सेन और 1 आइन। क्या है 4 हेक्सेन और 1 आइन, ठीक है। तो 4 हेक्सेन और 1 आइन करने से पहले एक दफा फिर यहां पर लिख लेता हूं कि कार्बन 4 जो है वो ब्यूट और कार्बन 5 हो तो क्या होगा पेंटा या पेंट, ठीक है, और कार्बन 6 हो तो हेक्सा, ठीक है जी, या हेक्स ए एन ई या ई एन ई वहां से हम लगा देंगे। कार्बन 7 तो मतलब क्या है और कार्बन 8 तो क्या मतलब 8 और कार्बन 9 तो क्या मतलब नैनो और कार्बन 10 तो क्या मतलब बीटा, जो हमने पहले लिखा था। जैसे अब जो है हम इसका आखिरी करने जा रहे हैं 10वां सवाल, लास्ट सवाल वो है 4 हेक्सेन और 1 आइन। क्या है भाई 4 हेक्सेन और 1 आइन। अब इस सवाल में भी देखें, यहां भी हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड। जब ऐसी कंडीशन हो एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है तो आपने वो लगा देनी, ठीक है। जैसे एक कार्बन दूसरा तीसरा और चौथा। अब यहां देखें कि 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 यहां से लिखेंगे, जो भी पहले नंबर पे आएगा
तो 1 2 3 4। अब जो 1 है उसके ऊपर हम ट्रिपल मान लगाएंगे तो ये 1 के ऊपर ट्रिपल मान। और जो 4 है, अच्छा ये हेक्स है, हेक्स का मतलब क्या है? हेक्स का मतलब है 6 कार्बन। हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 6। अब 4 पर क्या है? डबल मान। 4 पर क्या है? डबल मान। यानी पहले नंबर पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और चौथे वाले नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से हमारा जो बॉन्ड है वो करीब हो, वो आया डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखें, यहाँ जो 3 बॉन्ड है, बाकी एक बचा तो एच लगाएंगे। यहाँ के तो इसके तो चारों पूरे हो गए। अब इसके 2 बॉन्ड है, बाकी 2 रह गए, एक एच यहाँ लगा दें, एक एच ऊपर लगा दें। इसके भी 2 यहाँ है और एक यहाँ है तो एक एच लगा दें। अब इसके भी 2 यहाँ है, एक यहाँ है तो एक एच लगा दें। यहाँ जो है वो 3 बनेंगे। तो ये हमारा लास्ट था, जिसका नाम क्या बना दिया हमने? 4 हेक्सेन 1 डाइन। ये हमारा 10वां था। तो इस तरह हमने ये चीज सीखी कि अगर हमें किसी भी नेम का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? प्रीफिक्स का हमें पता हो कि मिथाइल ग्रुप लगेगा या इथाइल लगेगा, सबसे पहले उसको हम नंबरिंग में लगाते हैं कि करीब आए। फिर हम जो है वर्ड रूट को काउंट करेंगे कि कितने कार्बन लगेंगे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स कहां आएगा, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है, उसको हम देखकर हम जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी का भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ वर्ड रूट को देखें, जैसे मैंने यहाँ देखा था वर्ड रूट। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉन्डिंग क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है और आइन है, दोनों है। और देखेंगे कहां लगा हुआ है, 1 पर और 4 पर, तो वहां पर उनको लगा देंगे तो आसानी के साथ फिर कार्बन की वैलेंसी हम जो है टेट्रा पूरी कर देंगे तो आसानी के साथ समझ आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।